टेक्निकल वाला पार्ट क्या था? हेलो हेलो, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ लास्ट हमारी किस चीज की क्लास थी? टेक्निकल एसईओ वाला क्या था? टेक्निकल और ऑन पेज हमारा कंप्लीट हो चुका था, हाँ है जी। ना? उसको आपने दोबारा रिवाइज किया था, कुछ समझा था, पर कुछ नहीं, और उसके बाद अपने तो आप से नहीं ट्राई पढ़ा। किया? ऑन पेज ऑफ पेज में क्या क्या होता है, कुछ अलग से पढ़ा था? नहीं, फिर तो मैं ऑफिस में इंटर्नशिप बिजी में हो गई। इंटर्नशिप में अभी क्या करवा रहे हैं? एसईओ का कुछ करवा रहे हैं? ऑफ पेज का चल रहा है, अभी वेबसाइट्स ढूंढ रहे हैं बैकलिंकिंग के लिए। अच्छा, बैकलिंकिंग के लिए वेबसाइट ढूंढ रहे हैं। हाँ तो जी। आज हमें ऑफ पेज ही पढ़ना है, ठीक है? ऑफ पेज होता क्या है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? और कल हम ऑफ पेज को प्रैक्टिकली करके सभी से एक एक बैकलिंक बना के और खत्म करेंगे, ठीक है? ओके। अभी ये है व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले समझते हैं कि ऑफ पेज एसईओ है क्या। ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज डन outside your website to improve its ranking, authority and trust on search engine like Google। इन आंसर से क्लियर हो रहा है हमें कि ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे वो काम जो हम अपनी वेबसाइट से बाहर करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं करते हम कुछ भी, वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, समझ रहे हो? ऐसे काम जो हमने आउट ऑफ वेबसाइट जाके किए हैं और जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, उसकी अथॉरिटी बढ़ी है, उसका ट्रस्ट बढ़ा है, ठीक है? तो उन एक्टिविटीज को हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। इतना क्लियर है? हाँ जी। बाकी ये तो आपको ऑफिस में भी क्लियर हो चुका ही होगा कि ऑफ पेज एसईओ क्या है और क्यों है, ठीक है? हाँ जी। ऑफ पेज एसईओ फोकस ऑन बिल्डिंग अथॉरिटी, ये आपके डोमेन की अथॉरिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है? और सर्च इंजन का ट्रस्ट डेवलप होता है हमारे वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि जब सर्च इंजन को हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स पे लिंकिंग मिलती है तो उसको लगता है कि भाई ये जो वेबसाइट है ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, जिसके बारे में लोग सभी मतलब उसको रेज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको बोल रहे हैं, उसके उसका लिंक अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड कर रहे हैं या शॉर्ट आउट दे रहे हैं, ठीक है? तो उससे फिर ट्रस्ट बढ़ता है। और ऑफ पेज एसईओ से बैकलिंक्स, ऑब्वियसली बात है कि बैकलिंक ही बनाए जाते हैं, ठीक है? और हमारी ब्रांड की प्रेजेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जिस पेज पे ज्यादा बैकलिंक होंगे, मान लो आपने दो वेबसाइट है आपके पास, एक वेबसाइट में आपने बहुत अच्छा कंटेंट डाल रखा है लेकिन बैकलिंक जीरो है, दूसरी वेबसाइट में आपने एवरेज कंटेंट डाल रखा है लेकिन उसके बैकलिंक बहुत अच्छे हैं, तो कौन सी वेबसाइट रैंक होगी जिसके बैकलिंग अच्छी। आपकी? जिसके ज्यादा बैकलिंक है, जिसके बैकलिंक अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक है, ठीक है? कंटेंट is the key to rank, but backlink also the backup support of the website, ठीक है? बैकलिंक बहुत एक यूं समझ लो आपकी रीढ़ की हड्डी है मजबूत, जो एक यूं समझ लो कि कोई पिलर, जब हम पिलर खड़ा करते हैं तो पिलर के साइड में डंडे नहीं लगाते, उस पिलर को खड़ा करने के लिए, जैसे जब घर बन रहा होता है तो कॉलम हम बनाते हैं, उस कॉलम को खड़ा करने के लिए उसके साइड में बल्ली बांस कुछ ना कुछ अटकाते हैं ताकि वो खड़ा रहे, वो है बैकलिंक। उस बैकलिंक के सहारे ही वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में रहती है, ठीक है? उसके बाद आता है व्हाई ऑफ पेज एसईओ इज इम्पोर्टेंट। सिंपल सी बात है कि एक तो हमारा डीए इंप्रूव करता है, दूसरा हमें रैंकिंग में हेल्प करता है, तीसरा हमारा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इंप्रूव होता है, रेफरल ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है। रेफरल ट्रैफिक मतलब कि दूसरे की वेबसाइट से होते हुए जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगा ना, उसको रेफरल ट्रैफिक बोलेंगे। तो वो ट्रैफिक इंप्रूव होगा, ज्यादा अच्छे बैकलिंक होंगे, अच्छी वेबसाइट्स पे हमारी वेबसाइट का लिंक लगा होगा, तो उनकी जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा वो हमारी वेबसाइट पे भी थोड़ा बहुत तो आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो रेफरल ट्रैफिक आता है। ब्रांड अवेयरनेस होती है, दूसरे दूसरे वेबसाइट पे जब हमारे ब्रांड का लिंक लगा होगा तो लोगों को हमारे बारे में ही पता चलेगा। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ब्लॉग पेज बनाते हैं, ऐसे ब्लॉग जैसे कि टॉप 10 डाटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट
इन गुड़गांव, ठीक है। अब जो भी बंदा सर्च करके आएगा वो इस तरीके से सर्च करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये खुद ही गूगल खुद ही दे देगा कि टॉप में कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरा जो वेबसाइट्स हैं, जैसे ये है डुकेट है, ये तो अपने आप को ज्यादातर बताएगा, ठीक है। हम हैं, हमने भी अपने आप को बता रखा है, ठीक है। अब ये टेक टेक स्टैक है, ठीक है। टेक स्टैक, इसने एक ब्लॉग बनाया, टॉप 10 डाटा साइंस इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, ठीक है। अब जब ये अपने ब्लॉग में हमें रेफर करेगा तो लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो, बंदा जो भी सर्च करने आएगा, जब वो ये सर्च करेगा कि टॉप 10 डाटा साइंस इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, और फिर उसको देखेगा लिस्ट कि पहले टेक स्टैक अकेडमी है, फिर आई क्लास है, फिर सीटीसी है, फिर पैलिन एनालिटिक्स है, ठीक है, ये सब है, डुकेट है। तो वो क्या करेगा, वो मल्टीपल रिजल्ट जाके देखेगा। जब उसको दिखेगा ना कि दो चार ही रिजल्ट कॉमन, सर आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट हो गया दोबारा। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हेलो। एक सेकंड रुकना, काम इतने दे रखे हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको, ब्रांड अवेयरनेस कैसे बूस्ट होती है। अब जैसे ये जो टॉप 10 डाटा साइंस इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, इस टाइप के जो ब्लॉग बना रखे हैं लोगों ने, और फिर उसमें उन्होंने हमें भी रेफर कर रखा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी उनकी वेबसाइट पे बंदा आएगा वो देख के सोचेगा कि ये तीन चार ही कॉमन है, तो उसको हमारे ब्रांड के बारे में भी पता चलेगा, जबकि दूसरे की वेबसाइट पता चल रहा है। तो ऑफ पेज एक्टिविटी से ब्रांड की अवेयरनेस भी होती है, ठीक है। अब समझते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ पेज एसईओ। कोर कंपोनेंट क्या है? बैकलिंक। बैकलिंक ही बनाए जाते हैं ऑफ पेज एसईओ में, तो और कुछ होता नहीं है। बैकलिंक इज इक्वल टू लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट पॉइंटिंग टू योर साइट, मतलब कि ऐसे लिंक जो दूसरे की वेबसाइट पे लगे हुए हैं लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक। बैकलिंक दो तरह के होते हैं, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक में क्रोलर और यूजर दोनों आते हैं। नो फॉलो बैकलिंक में सिर्फ यूजर ही उस लिंक पे क्लिक करके आ सकता है, क्रोलर नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? फिर से माइक बंद हो गया क्या? सान्या, हेलो। सान्या, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। आपको आवाज
बोलो। हाँ ये जी, हाँ जो जी मैंने सर, आप सुन रहे हैं। ये जो मैंने आपको डू फॉलो नो फॉलो बताया है, ये समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी। डू फॉलो में क्या होता है कि सिर्फ मतलब डू फॉलो में यूजर और सर्च इंजन का क्रोलर दोनों आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, अगर डू फॉलो बैक लिंक है। और नो फॉलो बैक लिंक है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यूजर ही क्लिक करके उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है, लेकिन क्रोलर नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोलर के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भाई आपको नहीं जाना है हमारी वेबसाइट के थ्रू। समझ गए? हाँ अब जी। डू फॉलो बैकलिंक अगर आपकी वेबसाइट पे है तो ये ज्यादा एसईओ वैल्यू प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को, क्योंकि क्रोलर अगर हाई डीए वाली वेबसाइट के थ्रू होते हुए आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको लगता है कि आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट है, जिसकी वजह से वो आपकी अथॉरिटी को बढ़ा देता है। समझे? हाँ जी। ठीक है। हाई क्वालिटी बैकलिंक फैक्टर्स, अब हम ये जानेंगे कि बैकलिंक को कैसे एनालाइज किया जाता है कि ये हाई क्वालिटी का बैकलिंक है। सबसे पहले तो जिस वेबसाइट से वो बैकलिंक मिला है उस वेबसाइट की अथॉरिटी कैसी है, डीए कितना है, ठीक है, अथॉरिटी फुल वेबसाइट है यानी उस वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, ये चीजें हम देखते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी उस पर अच्छा होना चाहिए तभी हमें फायदा है। ठीक है। उसके बाद आपकी नीश से रिलेटेड है या नहीं, मतलब कि मान लो आप हमारी जो नीश है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंडिया मार्ट पे लिस्ट कर दूंगा जाके तो वो इरिलीवेंट नीश हो जाएगी ना, हाँ कि जी। इंडिया मार्ट पे क्या है, इंडिया मार्ट पे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है, तो बी टू बी मार्केट प्लेस है इंडिया मार्ट, ठीक है। और हमारा कुछ ऐसा तो है नहीं, हम कुछ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे यहाँ पर, तो इरिलीवेंट नीश है। तो अच्छे बैकलिंक को जांचने के लिए आपको नीश भी रिलीवेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जब जहां पर लिंक लगा होगा आर्टिकल में या किसी भी पेज में, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस बेवजह लिंक लगा रखे हैं, उस लिंक का कोई मतलब नहीं है, नेचुरल लिंक लगने चाहिए, ठीक है। यानी कि वो उसमें कंटेंट में जहां पर भी आपको मेंशन किया गया है वहां मेंशन करना कोई भी अजीब नहीं लगा, इरिलीवेंट नहीं लगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का क्या है, जैसे कि मान लो, अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जिसके ऊपर लिंक लगा होता है। जिस टेक्स्ट पे लिंक, मान लो मैं इसी टेक्स्ट पे लिंक लगा दूं तो ये एंकर टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। एंकर टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिंक को एक तरह से जस्टिफाई करे। कैसे? जैसे अब ये कोर्सेज हैं, यहाँ पर ये इन्होंने लगा रखे हैं, ब्लॉग बना रखे हैं दोनों, डाटा इंजीनियरिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, या फिर ये आप यहाँ पर टॉप 10 डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, या टॉप 10 डाटा साइंस कोर्सेज इन गुड़गांव, ठीक है। इस टाइप से ये सारे क्या है, ब्लॉग्स हैं। अब इन्होंने जिन जिन भी इंस्टीट्यूट को मेंशन किया है उनके लिंक लगा रखे होंगे, तो उनके लिंक कैसे लगाए होंगे, उनके नाम के साथ में, या फिर बेस्ट डाटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वो क्या है, कीवर्ड उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया है और उसी कीवर्ड पे उन्होंने बैकलिंक लगा दिया है। मतलब कि एंकर टेक्स्ट को ही कीवर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। इन्होंने तो यहाँ पर कुछ डाल ही नहीं रखा है, तो इन्होंने खुद का ही होकर रखा है। जैसे ये है एमआईटी यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर इन्होंने लिंक तो दे रखा होगा कहीं ना कहीं, डीपीसीजी करियर्स 360, ये सब तो ऐसे ही। देखो ये टेक स्टैक एकेडमी है, लेकिन इसका लिंक तो काम ही नहीं कर रहा, ये लिंक दिया ही नहीं इन्होंने। दिया ही नहीं हुआ। इन्होंने किसी को लिंक दे ही नहीं रखा है। हम्म। अब एक चीज और, जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि इन्होंने हमें मेंशन कर रखा है, तो हम इनको रीच आउट करके बोल सकते हैं कि भाई हमें लिंक प्रोवाइड करो। अगर हम ये देखेंगे कि भाई ये जो वेबसाइट है जिस पे ये बना रखा है, इसकी डीए कितना है, इसकी हम्म। अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। डीए चेकर पे जाएंगे और देखेंगे कि अगर इसकी अथॉरिटी अच्छी है ना, तो हम फिर इसको रीच आउट करेंगे कि भाई तुमने हमें मेंशन किया है लेकिन हमारी वेबसाइट को लिंक नहीं दिया है,
उससे क्या होगा, या तो वो लिंक देगा या फिर वो हटा देगा। लिंक देना होगा तो वो लिंक दे देगा, नहीं देना होगा तो फिर वो हटा देगा, मेंशन ही नहीं करेगा। थर्टी फोर अथॉरिटी है। 912 रैंकिंग कीवर्ड है। स्पैम स्कोर भी देखना जरूरी है, ठीक ये है। स्पैम स्कोर 1-2% से ज्यादा स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। पेज अथॉरिटी इसका ठीक है। हाँ, ठीक है, स्पैम स्कोर इतना कोई दिक्कत नहीं है। और डोमेन अथॉरिटी भी ठीक है, मतलब हम इससे मांग सकते हैं लिंक। एक चीज और इस पे चेक करनी होती है, ट्रैफिक। इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, और हमेशा ये चेक करना है कि हमारी जो अथॉरिटी है ना, उससे डबल अथॉरिटी वाली वेबसाइट से ही हमें बैकलिंक बनाने हैं। फालतू के बैकलिंक क्रिएट नहीं करने हैं, जेन्युइन बैकलिंक क्रिएट करने हैं। अरे यार, ये भी इतना स्लो कैसे चल रहा है। कितना स्लो हो गया है ये, मेरा लैपटॉप भी स्लो था, ये भी स्लो। तो ठीक है, इसको तो देख ही लेंगे, ये खुल जाए जब। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब समझते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हम बैकलिंक जनरेट करते हैं। सोशल मीडिया भी ऑफ पेज एक्टिविटी का ही पार्ट है, अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं तो। प्रमोटिंग कंटेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे करते हैं प्रमोट। आपने पोस्ट अक्सर देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, तो आजकल न्यूज की एक फोटो आ जाएगी कि जैसे गुड़गांव की आजकल न्यूज चल रही है कि इन कॉलोनियों पे मंडरा रहा है खतरा। पूरी न्यूज पढ़ने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने वेबसाइट के कंटेंट को इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे वेरली लोग बैठे रहते हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम होता है, जो कंटेंट को पढ़ सकते हैं। और जो ऐसे उत्सुक लोग होते हैं ना, जानने की हर किसी को चुलबुल होती है, हर किसी को हर किसी चीज के बारे में जानना होता है, तो इस टाइप से कंटेंट प्रमोट किया जाता है फेसबुक पे पोस्ट बना के, कि बंदा क्लिक करे ही करे। वो क्लिक करेगा, वेबसाइट पे आएगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, रेफरल ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास गूगल एडसेंस अच्छा रहेगा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी अपने कंटेंट को प्रमोट करके ऑफ पेज एसईओ किया जाता है। वहां पर जो हम लिंक लगाते हैं ना, वो भी बैकलिंक बन जाता है। और बैकलिंक हाई डीए वाली अथॉरिटी वेबसाइट से बनता है, क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया है, इन सबकी डीए बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो। इससे क्या बेनिफिट होता है, ब्रांड विजिबिलिटी बनती है, ट्रैफिक जनरेशन होता है, और इंगेजमेंट सिग्नल्स आते हैं, मतलब इंगेजमेंट आती है हमारे वेबसाइट से। ठीक है, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, ये भी एक एक्टिविटी है बैकलिंक के लिए। गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है, हेनरी हाविन एजुकेशन। अब इस वेबसाइट, अगर ये इनवाइट करती है लोगों को गेस्ट पोस्ट के लिए, कि भाई हम इस टॉपिक के बारे में कोई पोस्ट डालना चाहते हैं, आप हमें अपनी पोस्ट बना के कंटेंट लिख के दे दो, ठीक है। अपना उसमें एक लिंक भी हम लगा सकते हैं, और फिर ये उसको अप्रूव करके अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देगा। तो ये क्या होगा, ये गेस्ट पोस्ट कहलाया जाएगा,
क्योंकि इसने खुद से पोस्ट नहीं किया है, इसने दूसरी वेबसाइट को बोला है कि भाई आप हमारे लिए कंटेंट लिखो और वो हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, राइटिंग कंटेंट फॉर अदर वेबसाइट। समझ में आया गेस्ट पोस्टिंग क्या है? हाँ जी। गेस्ट पोस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है वेबसाइट से लिंक लेने का, हाई क्वालिटी बैकलिंक लेने का सबसे बेस्ट वे है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स हम रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं, उनको रीच आउट करना ये अलग टास्क है, उनको कन्विंस करना कि हमारी पोस्ट वो ले ले। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग की एक वेबसाइट है हैरो। हैरो एक्टिविटी ऐसी चीज है, उसमें क्या होता है कि उसमें ना बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस हैं, जो बड़े बड़े आर्टिकल पब्लिश करती हैं ऐसी कंपनियां या मैगजीन वगैरह, वो अपनी एक इंक्वायरी डालते हैं कि हमें इस चीज के बारे में एक आर्टिकल चाहिए। वो क्या है, एक्सपर्ट लोगों से आर्टिकल लिखवाते हैं उसी फील्ड के। मान लो मैं कोई न्यूज पब्लिकेशंस वाला हूँ और मुझे जियो पॉलिटिकल के बारे में, जियो पॉलिटिकल न्यूज के बारे में एक आर्टिकल बनाना है, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जियो पॉलिटिकल की, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स की। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं उनको रीच आउट करूंगा, या फिर मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा जिसपे मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं। तो हैरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पब्लिशर्स को और राइटर्स को दोनों को मिलाता है। पब्लिशर उसमें अपनी इंक्वायरी डालते हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में कंटेंट चाहिए। ठीक है, आप कंटेंट अगर लिख के दोगे तो हम आपकी वेबसाइट को मेंशन करेंगे। अब मैं मान लो मैंने ऐसे डाला और आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, आप अपनी वेबसाइट पे जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट डालते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां से वो इंक्वायरी उठाई और उनको उनकी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल बना के दे दिया। उन्होंने देखा और अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद उन्होंने वो पब्लिश कर दिया। पब्लिश के साथ साथ आपको एक बैकलिंक मिल गया, और वो जो बैकलिंक मिलता है वो 70 से 80 डीए वाली वेबसाइट पे, जिसपे 1 मिलियन का ट्रैफिक आता है, ऐसी वेबसाइट से आता है। हैरो एक्टिविटी आप एक बार कंपनी में भी पूछना, अगर उनको पता होगा, नहीं तो सर्च करना आप यूट्यूब वगैरह पे हैरो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। वो गेस्ट पोस्टिंग की हाई लेवल की वेबसाइट है। अगर उससे आपने 2 महीने में एक बैकलिंक भी अचीव कर लिया ना, तो सीधा 10 से 20 आपकी डीए बढ़ जाएगी। और क्या बोलते हैं, वो जो बैकलिंक होता है ना, वो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए का बैकलिंक है। 10-10 हजार, 20-20 हजार डॉलर का बैकलिंक बनता है वहां से। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। आपको बस उनको रीच आउट करना है, कन्विंस करना है, अपने आर्टिकल ऐसे बनाने हैं। उसमें टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल आपको बनाने होते हैं, मेल पे बात करनी होती है। ठीक है, वो एक गेस्ट पोस्ट की एडवांस लेवल की एक्टिविटी है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। इन्फ्लुएंसर आउटरीच वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है, कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स। ठीक है, आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, पैसे देके आपने उनसे बोला कि आप हमारे ब्रांड को मेंशन कीजिए, हमारी वेबसाइट को मेंशन कीजिए। ठीक है, तो वो भी ऑफ पेज एसईओ ही है। उनसे रिव्यूज डलवाया, मेंशन करवाया, अपना कंटेंट उनसे स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनवाया। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन क्या है कि जितनी भी जो बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं या लोकल लिस्टिंग्स होती हैं, उन सब में नीश रिलेटेड अपने आप को सबमिट करना, अपनी वेबसाइट को सबमिट करना। अब बिजनेस डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं, जैसे जस्ट डायल है, तो बिजनेस डायरेक्टरीज हम सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएंगी। ये पता है क्या है, ऑफ पेज के लिए हमें ये डाटा अपना खुद बनाना पड़ता है। हमें मिल तो जाता है, लेकिन हमें फिर बहुत सारा डाटा खुद बनाना पड़ता है कि भाई लोकल एसईओ के लिए ये डायरेक्टरीज हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं।
सर आवाज नहीं आ रही। आने आवाज आ रही है आपको? भाई है सर। अब आई है? हाँ जी। वो क्या रहा है, नेटवर्क में दिक्कत चल रही है लगता है। हाँ, आपकी ना बीच बीच में आवाज भी बहुत ज्यादा कट रही है आज। हाँ, ये नेटवर्क में ही प्रॉब्लम चल रही है, इसी की वजह से स्लो हो रहा है सब। हम्म। हम्म। तो आर्टिकल सबमिशन आर्टिकल सबमिशन भी ऑफ पेज एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। ये कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो मल्टीपल टॉपिक्स पे आर्टिकल सबमिट करने के लिए हमें मतलब अ, वो देते हैं। फीचर होता है इनके पास एक, कि हम इन पे अपने टॉपिक्स के बारे में जाके आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। जो गेस्ट पोस्टिंग होती है और आर्टिकल सबमिशन, दोनों में हम आर्टिकल ही देते हैं, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में हमारा जो आर्टिकल है वो अपने मतलब हम उनको एक कंप्लीट पोस्ट बना के देते हैं और वो अपने थ्रू पोस्ट करते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट पे किसी और का आर्टिकल अपने थ्रू पोस्ट करते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल सबमिशन होता है, इस पे हम अपने नाम का अकाउंट बनाते हैं और फिर वहां पर आर्टिकल सबमिट करते हैं। ठीक है। रहेगा तो ये प्लेटफॉर्म मीडियम और ईजा इन आर्टिकल, लेकिन इस पे हम अपनी ब्रांड का एक अकाउंट बनाते हैं, फिर उस पे आर्टिकल पब्लिश करते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन गेस्ट पोस्ट एंड आर्टिकल सबमिशन? सान्या, यस सर। गेस्ट पोस्ट में जो पोस्टिंग की जाती है वो अपनी वेबसाइट पे दूसरे का कंटेंट पोस्ट किया जाता है, लेकिन वो अपने नाम से करते हैं। हाँ जी। आर्टिकल सबमिशन में उस सामने वाली वेबसाइट का ही अकाउंट बन जाता है और वो जो आर्टिकल पब्लिश करती है वो उसके नाम से ही पब्लिश होता है। ठीक है। उसके बाद आता है फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग क्या है? जो डिस्कशंस वेबसाइट्स होती है ना, जैसे क्वेरा और रेडिट, इनका तो नाम सुना होगा आपने। हाँ जी। जिसमें हम जाके कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं या किसी भी चीज के बारे में हम वहां पर उसके पढ़ सकते हैं। तो वो सब क्या होती है? फोरम वेबसाइट होती है। ठीक है। हाँ जी। वहां पर जो हम अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर वहां पर हम लिंक देते हैं कि आपको कंप्लीट या डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए। ठीक है। तो वो फिर ऑफ पेज एसईओ का पार्ट हो जाता है। शेयर नॉलेज प्लस एड वेबसाइट लिंक नेचुरली। ठीक है। अभी तक हमने कितने तरीके देखे हैं ऑफ पेज एक्टिविटी के? सबसे पहले तो गेस्ट पोस्ट, सोशल मीडिया, फिर गेस्ट पोस्टिंग, फिर इन्फ्लुएंसर, फिर डायरेक्ट सबमिशन, फिर आर्टिकल सबमिशन, फोरम पोस्टिंग, उसके बाद बुक मार्किंग। सबमिट लिंक्स ऑन बुक मार्किंग साइट्स, जैसे पिंटरेस्ट है, मिक्स है, ये सब क्या है? बुक मार्किंग साइट्स है। ठीक है। इन पे हम इमेज डालते हैं, पिन बनाते हैं और फिर वहां पर अपना लिंक दे देते हैं, बुक मार्क कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद है वीडियो मार्केटिंग, जैसे अपलोडिंग वीडियोज ऑन प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे हमने कोई वीडियो अपलोड किया है और फिर उसके डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया? अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो वहां से भी हमें एक बैकलिंक मिल चुका है। हेल्प इन ट्रैफिक एंगेजमेंट एंड ब्रांडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेस रिलीज सबमिशन। कई ऐसे ब्रांड होते हैं न्यूज के जो प्रेस रिलीज करने का हमें ऑप्शन देते हैं। मान लो हमें कोई अनाउंसमेंट करनी है, या हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, या हम कोई नया कोर्स लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? न्यूज आर्टिकल वाली जो वेबसाइट्स हैं उनमें प्रेस रिलीज करवा देंगे कि भाई हमारा ये इवेंट होने वाला है, इसके बारे में आप अपने न्यूज वेबसाइट पे एक आर्टिकल रिलीज कर दीजिए। वहां से भी आप हमारी वेबसाइट को लिंक दे दीजिए। तो प्रेस रिलीज के थ्रू भी हम अपनी वेबसाइट को लिंक दे सकते हैं। ठीक है। पब्लिशिंग न्यूज अबाउट योर ब्रांड,
अपने ब्रांड के बारे में हमने न्यूज दी, यूज्ड फॉर अनाउंसमेंट, प्रोडक्ट लॉन्चेस और इवेंट्स, ठीक है। तो प्रेस रिलीज से भी हमें एक बैकलिंक मिल जाता है। बाद आता है लोकल एसईओ, इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस। लोकल एसईओ जो हम करते हैं, अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, वहां पर वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, वो भी एक ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट है, ठीक है। बिजनेस तो आता ही आता है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ भी होता है, यानी कि हमारी मेन वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक भी बनते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल इंक्लूड्स रिव्यूज, लोकेशन, फोटोज एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। लोकल एसईओ भी जो हम करते हैं वो भी हमारा ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट होता है। ऑनलाइन रिव्यूज, इंकरेजिंग कस्टमर टू लीव रिव्यूज, प्लेटफॉर्म गूगल, पायलट्स, ट्रस्ट पायलट। मतलब कि आप अपने जो भी आपने बिजनेस डायरेक्टरीज पर अपनी बिजनेस लिस्टिंग कर रखी है, वहां पर आपको रिव्यू भी डलवाने हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है आपके ब्रांड की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में, ठीक है। क्योंकि जब सर्च इंजन को ये लगेगा कि भाई अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरीज पे इन्होंने अपने आप को लिस्ट कर रखा है, और जितनी भी बिजनेस डायरेक्टरीज पे लिस्ट करा है वहां के यूजर्स ने इनको अच्छी रेटिंग दी है, अच्छे रिव्यू दिए, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट जेन्युइन कंटेंट डालती है, ठीक है। वो फिर हमारी रैंकिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। एडवांस्ड ऑफ पेज टेक्निक, लिंक बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, कॉम्पिटिटर बैकलिंक एंड ब्रॉडकास्टिंग मार्केटिंग। इन ये सब टेक्निक्स हैं, मतलब कि हमें अगर कोई भी मान लो बैकलिंक बनाने हैं, तो हम उसके पहले क्या चेक करेंगे कि पहले तो हम अपनी वेबसाइट को चेक करें कितनी हमारे वेबसाइट के अभी बैकलिंक है, कितने रेफरिंग डोमेन है। अच्छा, रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक में डिफरेंस है, वो आपको क्लियर है नहीं, एक बार ही बता दो। सानिया? एक बार बता दो सर। हेलो, हेलो। आवाज? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बता देता हूँ। रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक दोनों अलग चीजें हैं। आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं सर, बहुत ज्यादा कट रही है, एक ही वर्ड सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है सानिया? तो हेलो? कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा आवाज। आवाज आपकी भी कट, मुझे भी कट कट के आ रही है आवाज। तो नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। हम्म। रेफरिंग डोमेन, रेफरिंग डोमेन वो होती हैं जिन वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिलते हैं। मान लो मैंने 10 अलग अलग वेबसाइट से लिंक बनाए हैं, तो मेरे रेफरिंग डोमेन कितने हुए? 10, ठीक है। और मैंने एक वेबसाइट से मैंने 10 बैकलिंक बनाए हैं, तो 10 वेबसाइट से कितने बैकलिंक होंगे? 100। रेफरिंग डोमेन इज द डोमेन फ्रॉम वी गेट बैकलिंक, द लिंक वी गेट फॉर आवर वेबसाइट। स्क्रीन शेयर। आवाज आ रही है मेरी अभी क्लियर? हाँ, हेलो? स्क्रीन शेयर बंद हो गया पर। स्क्रीन शेयर बंद हो गया, ये कैसे हो गया? अरे यार, देखो, रेफरिंग डोमेन क्या होता है, सिंपल सा ये समझो कि जिन वेबसाइट पे जाके हम अपने बैकलिंक बनाते हैं, उन वेबसाइट के जो डोमेन होते हैं वो रेफरिंग डोमेन कहलाते हैं, जहां से हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक आ रहा है, ठीक है। मान लो हमने 10 अलग अलग वेबसाइट पे जाके बैकलिंक क्रिएट करें, तो हमारे रेफरिंग डोमेन कितने हो गए? 10, ठीक है। और हमने एक वेबसाइट पे अपने लिए 10 बैकलिंक बनाए। कैसे बनाए? मान लो एक ही वेबसाइट पे हमने, आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट है, उस पर हमने 10 अलग अलग तरह के आर्टिकल सबमिट कर दिए हैं और अपनी बैकलिंक बना दी है, तो 10 बैकलिंक बन गए, ठीक है। और 10 वेबसाइट पे बनाए हैं, तो कितने बैकलिंक हो गए टोटल? 100।
समझ में आया आपको? हाँ जी। रेफरिंग डोमेन वो डोमेन है जिन पे हमने बैकलिंक बनाए हैं, और बैकलिंक वो है जो हमने उन पे आर्टिकल सबमिट करके वहां से लिंक बनाए हैं। अब रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक में कितना डिफरेंस होना चाहिए? हमें कोशिश हमेशा ये करनी है कि हम जो भी बैकलिंक बनाए कोशिश करें कि यूनिक वेबसाइट से हम बैकलिंक क्रिएट करें। ठीक है, ये नहीं कि एक ही वेबसाइट है हमारे पास, हम बार बार वहीं से बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक का जो रेशियो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 25% का रेशियो होना चाहिए। मान लो आपकी वेबसाइट पे 1000 बैकलिंक है, तो कम से कम 250 रेफरिंग डोमेन होने जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास 1000 रेफरिंग डोमेन और आपने 1 लाख वेबसाइट, वो 1 लाख बैकलिंक बना रखे, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। वो स्पैमी बैकलिंक में काउंट होती है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। आवाज आ रही है ना आपको सानिया? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, अब ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है ऑफ पेज एसईओ की, जो बैकलिंक बनाते टाइम ये मतलब बैकलिंक के लिए हमें हमेशा सही रखना चाहिए। क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, यूज रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, डू गेस्ट पोस्ट रेगुलरली। मान लो हफ्ते में एक पोस्ट, गेस्ट पोस्ट तो जानी ही चाहिए। गेस्ट पोस्ट का मतलब है हफ्ते में एक बार आप किसी की वेबसाइट पे अपनी पोस्ट जरूर डालोगे बैकलिंक के लिए। ठीक है, मेंटेन नैप कंसिस्टेंसी। नैप समझते हो? नेम, एड्रेस, फोन। जब आप बैकलिंक क्रिएट करते हो तो आपको ये तीनों चीजें सभी वेबसाइट्स पे सेम रखनी है। ये नैप आपका सेम रहेगा तो आप लोकल एसईओ में भी रैंक कर पाओगे, लोकल प्रोफाइल भी आपकी रैंक होगी। गेट पॉजिटिव रिव्यूज, अवॉइड स्पैमी लिंक्स। ठीक है, स्पैमी वेबसाइट पे या कम डीए वाली वेबसाइट से आपको लिंक नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक हैट टेक्निक्स, बाइंग बैकलिंक्स। ये बोला जाता है लेकिन लोग ज्यादातर यही करते हैं, वो अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक खरीदते हैं। ठीक है, लिंक फार्मिंग। मान लो आपने कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप जाके लिंक फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब कि आपको बस अपनी डिटेल डालनी है, वो आपके लिए लिंक बनाते रहेंगे फालतू की वेबसाइट से। ठीक है, उसके बाद आता है कीवर्ड स्टफिंग इन एंकर टेक्स्ट। जिस एंकर टेक्स्ट पे आपने कीवर्ड वो लिंक लगाया है उसमें आपने बहुत सारे कीवर्ड डाल दिए और एक लिंक बना दिया। मान लो मेरा डाटा साइंस का इंस्टीट्यूट है तो मैं उसमें भर देता हूँ डाटा साइंस इंस्टीट्यूट, डाटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, डाटा एनालिटिक्स इंस्टीट्यूट, और उस पूरे में सिर्फ एक ही लिंक लगा देता हूँ पेरिन एनालिटिक्स। तो वो क्या हो गया, मैंने उस एंकर टेक्स्ट में कीवर्ड को स्टफ कर दिया, भर दिए कीवर्ड। ठीक है, ये चीजें नहीं रखनी है। स्पैम कमेंट्स नहीं करना है। कमेंट्स के थ्रू भी हम लिंक बनाते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था, दिखाया था कि कमेंट के थ्रू हम कैसे बैकलिंक बनाते हैं। तो स्पैमी कमेंट्स नहीं करनी है, इररिलेवेंट कमेंट नहीं करना है आपको। इररिलेवेंट कमेंट से बैकलिंक नहीं बना रहे। ठीक है, पीबीएन एक्टिविटीज नहीं करनी है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स नहीं बनाने। मान लो आप खुद ने ही आपने क्या किया है, बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली है और फिर उनसे आप अपनी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो, तो वो क्या आता है, पीबीएन में आता है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। जो आपका खुद का ब्लॉगिंग का नेटवर्क है, आप वहां से बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी भी ठीक ठीक नहीं है। उसके बाद है टूल्स फॉर ऑफ पेज एसईओ। एhref, सेमरस, मोज, उबर सजेस्ट, ये सब हमारे टूल्स हैं ऑफ पेज एसईओ के लिए। ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट, authority and popularity of your website across the internet. The more quality backlinks plus brand signals you have, the better your chances to rank higher on search engine. जितने अच्छे आपके बैकलिंक, क्वालिटी बैकलिंक होंगे और जितने ज्यादा आपके ब्रांड मेंशंस होंगे, उतने ही आपके चांसेस हैं हायर रैंक करने के। ठीक है, ऑफ पेज हमारा यही है। समझ में आया आपको? हाँ जी सर। ठीक है, ऑफ पेज में सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, इन्फ्लुएंसर आउटरीच के थ्रू, डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ठीक है, फोरम पोस्टिंग, बुक मार्किंग, वीडियो मार्केटिंग, प्रेस रिलीज,
लोकल एसईओ, ठीक है। तो ये सारी हमारी ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज हैं जिनको हमें रेगुलरली करते रहना होता है, इसीलिए टाइम लगता है एसईओ में। अब नई नई अगर कोई वेबसाइट बनाता है या नया नया कोई बिजनेस में आता है तो उसको इंस्टेंट ही पैसा चाहिए होता है, ठीक है। वो इंस्टेंट पैसे के लिए पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन उसको पेड मार्केटिंग के साथ साथ अपना एसईओ पर भी ध्यान देना है, ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एसईओ जो है वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आप उसमें लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करोगे, आप उसको अगर टाइमली करते रहोगे, रेगुलरली करोगे, तो जो पैसा दे के आप बिजनेस लेके आ रहे हो वो आपका एक दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। $1000 खर्च करके जो बिजनेस आएगा, एसईओ जब आप कर लोगे तो आपको वो $50 में वो बिजनेस आ जाएगा। वो जो $50 लगेंगे वो किस चीज में लगेंगे, आपके टूल्स वगैरह में या फिर आपके एम्प्लॉयज के खर्च में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एसईओ करने का फायदा क्या होता है, जबकि बिजनेस तो एड से आता है, मार्केटिंग से आता है, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर आपके वेबसाइट का एसईओ हो रखा है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे अच्छा आता है, तो अगर आप उस पर ऐड चलाते हो, आपको सीपीसी बहुत कम देने को मिलता है। मान लो एक नई वेबसाइट है, बिल्कुल आज ही लॉन्च हुई है और उसने कल से ऐड चला दिए, तो उसका जो कॉस्ट पर क्लिक होगा ना वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसको रैंक करवाने के लिए गूगल ज्यादा पैसा खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे अच्छा ट्रैफिक है, अच्छा वो कंटेंट डालते हैं, उन्होंने प्रॉपरली एसईओ कर रखा है, बहुत टाइम से वो कंटेंट डाल रहे हैं, तो उनको नीचे करने के लिए गूगल को ज्यादा पैसा चाहिए। जितना अच्छा आपका एसईओ होगा, आपकी पेड मार्केटिंग में उतना कम खर्चा होगा, ठीक है। यस सर। ये हमारा एसईओ का कंप्लीट पार्ट था। अब इसमें कल हम क्या करें कि एक एक एक्टिविटी का एक एक पार्ट हम देख लेंगे, कैसे होना है, रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशन के लिए वेबसाइट कैसे ढूंढनी है, गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट कैसे ढूंढनी है, ठीक है। सोशल मीडिया का तो पता ही है आपको। दूसरा, फोरम पोस्टिंग कैसे करना है ये सब चीजें एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स है जो बेस पे किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। ओके सर, बाय बाय। बाय।